ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो टुडे इट्स अवर टॉपिक इज़ मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। देखो, लास्ट टॉपिक हमने देखा था कि मैनेजमेंट एज ए साइंस और मैनेजमेंट एज एन आर्ट, की मैनेजमेंट साइंस भी और आर्ट भी, और इसके हमने फीचर्स देखे। कुछ पॉइंट्स तो साइंस के जो फीचर्स हैं वो मैनेजमेंट में इंक्लूड होते हैं, और आर्ट के फीचर तो सारे ही मैनेजमेंट के अंदर होने चाहिए, तभी हम उससे क्या कहेंगे, मैनेजमेंट कहेंगे। अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि मैनेजमेंट का एक प्रोफेशन। देखो, प्रोफेशनलिज्म का मतलब होता है कि यू हैव टू गेट स्पेसिफिक डिग्री रिगार्डिंग दिस वर्क और सर्विसेज। फॉर एग्जांपल, डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर एक प्रोफेशन। अब डॉक्टर बनने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप एक मैनेजर बनते हो तो आपके पास एमबीए की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप लोअर बनते हो तो आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। तो इन्होंने बोला है कि मैनेजमेंट का एक प्रोफेशन, अगर आप प्रोफेशनलिज्म को मैनेजमेंट से जोड़ते हो तो क्या आपके पास स्पेसिफिक डिग्री होनी चाहिए, क्या आप स्पेसिफिक एसोसिएशन के अंदर अपनी फर्म को, अपने आप को रजिस्टर्ड करोगे। जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया बना हुआ। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मतलब होता है कि हर लोअर को अपने आप को बार काउंसिल में रजिस्टर कराना कंपलसरी है। तो इट इज़ नेसेसरी और नॉट। क्या मैनेजमेंट के अंदर ये जरूरी है, नहीं है। मतलब आप कोई भी प्रोफेशनल डिग्री लेते हो, फॉर एग्जांपल आपने डॉक्टर की डिग्री ली, तो आपको भी ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल के अंदर अपने आप को रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य है, जरूरी है। इट इज़ अ मस्ट टू रजिस्टर योर नेम विद द AMI, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ डॉक्टर इंडिया। तो इसी इन कुछ पॉइंट्स को देख के हमने देखना है कि मैनेजमेंट क्या एक्चुअल में प्रोफेशन है। प्रोफेशन है तो क्या मैनेजमेंट के अंदर कौन से पॉइंट्स इंक्लूड होंगे, मैनेजमेंट के कौन से पॉइंट प्रोफेशन के फीचर्स के अंदर इंक्लूड होंगे। तो देयर आर सम फीचर्स रिगार्डिंग प्रोफेशन। जैसे पहला फीचर देखते हैं, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ये प्रोफेशन के आप फीचर्स देख रहे हैं कि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज इन एवरी प्रोफेशन देयर इज़ ए प्रैक्टिस ऑफ सिस्टमेटिक बॉडी। किसी भी प्रोफेशन में ले लो, अगर आप जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके पास स्पेसिफिक नॉलेज नहीं आएगी, एक सिस्टमेटिक तरीके से आपके पास क्या नहीं आएगी, नॉलेज नहीं आएगी। अगर आप प्रोफेशनलिज्म बन गए, फॉर एग्जांपल मैं सीए बन गया, अब सीए का काम तभी मुझे आएगा जब कंटिन्यू मैं उसकी क्या करूँगा, प्रैक्टिस करूँगा, और प्रैक्टिस करने के बाद ही मेरे पास क्या आएगी, स्पेशल नॉलेज आएगी, और स्पेशल नॉलेज आने के बाद ही मैं उस वर्क को 100% एफिशिएंसी तरीके से कर पाऊँगा। इसके लिए बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं मैनेजमेंट की, जिसके द्वारा हम अपने वर्क के अंदर सिस्टमेटिक तरीके से करना और उसमें स्पेशलाइजेशन नॉलेज लेके आनी, जो हमारी क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। और डिफरेंट बिजनेस सिचुएशंस में प्रॉब्लम्स आते हैं और उसको टैकल करने में बहुत सी मैनेजमेंट की बुक्स हैं, स्टडीज़ करने से हम प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हैं। तो ये फीचर प्रोफेशन का मैनेजमेंट में क्या पाया जाता है। तो चाहे मैनेजमेंट ले लो चाहे प्रोफेशन ले लो, दोनों के अंदर सिस्टमेटिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इन एवरी प्रोफेशन, इन एवरी मैनेजमेंट स्किल, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप उसी डॉक्टर के पास जाते हो जिस डॉक्टर के पास क्या हो, एक्सपीरियंस हो, जिस डॉक्टर के पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो। आप उसी लोअर के पास जाते हो कि भी उसी लोअर के पास जाना जिसने पहले बहुत से केस लड़ चुके हैं, जिसके पास पहले क्या हो, एक्सपीरियंस हो, जिसके पास क्या हो, प्रोफेशनलिज्म हो, स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो, वो हर सिचुएशन को क्या करे, ईजिली टैकल कर सकें, वो डेवलप कर सके और आपको सिचुएशन से बाहर निकाल सके, प्रॉब्लम से। तो ये फीचर प्रोफेशन का मैनेजमेंट के क्या है, अंतर प्रेजेंट, क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज चाहिए, स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, और प्रोफेशन के अंदर भी क्या होना चाहिए, स्पेशलाइज्ड वेल डिफाइंड सिस्टमेटिक नॉलेज होनी चाहिए। और वो नॉलेज कब आएगी, जब आप कंटिन्यू उसकी क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। तो देयर इज़ ए प्रैक्टिस ऑफ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। आपको सिस्टमेटिक तरीके से क्या करनी है, नॉलेज लेनी है। तो ताकि आप अपनी प्रोफेशनलिज्म की नॉलेज को क्या कर सको, गेन कर सको, और उस वर्क में आपकी क्या हो जाए, उस प्रोफेशन में आपकी क्या हो जाए, स्पेशलाइजेशन हो जाए। तो सेम ऐसा मैनेजमेंट के अंदर भी होता है। मैनेजमेंट के अंदर भी आपके पास सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज चाहिए, स्पेशलाइजेशन चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। तो अब आपके पास क्या हो जाएगी, मैनेजमेंट के फीचर्स आ जाएंगे। तो ये फीचर्स हम मैनेजमेंट में क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। अब अगला फीचर है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। द एंट्री टू ए प्रोफेशन इज रिस्ट्रिक्टेड थ्रू एन एग्जामिनेशन और डिग्री। क्या बोलता है कि प्रोफेशनलिज्म होने के लिए या प्रोफेशनलिज्म को मैनेजमेंट में इंक्लूड करने के लिए क्या आपके पास स्पेसिफिक डिग्री होनी चाहिए। देखो, ए पर्सन कैन प्रैक्टिस ए डॉक्टर ओनली व्हेन इज हैविंग एमबीबीएस डिग्री। एक डॉक्टर तभी प्रैक्टिस कर सकता है डॉक्टर की जब उसके पास एमबीबीएस डिग्री हो। लेकिन कोई लीगल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई कानूनी बाध्य नहीं है कि अगर आपके पास मैनेजमेंट की डिग्री है तभी आप मैनेजर बन सकते हो, अगर आपके पास कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिग्री है तभी आप मैनेजर बन सकते हो। ऐसा कोई भी लीगल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो इस फीचर्स को हम मैनेजमेंट में इंक्लूड नहीं करेंगे, इस प्रोफेशन के फीचर को मैनेजमेंट में इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन जल्दी ये फीचर क्या हो जाएगा, वापस मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। देखो, प्रोफेशनलिज्म के अंदर
अगर आप कोई भी वर्क करते हो तो आपके पास प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए, लेकिन आप उसी प्रोफेशन को अगर मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड करते हो तो उसके लिए कोई लीगल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपके पास एक प्रोफेशनल डिग्री का होना ज़रूरी है। मान लो बहुत से बैंकों में आप जाओगे, बहुत सी ऐसी जगह होटल्स में आप जाओगे, वहाँ पे मैनेजर्स काम करते हैं, क्या उनके पास एमबीए की डिग्री नहीं होती है? एमबीए की डिग्री, लेकिन फिर भी वो वेल डिफाइंड वर्क करते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज होता है, तो वो अभी तक मैनेजमेंट के अंदर फीचर्स नहीं आया है क्या उसके पास प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए। तो देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शंस कि आपके पास मैनेजर बनने के लिए प्रोफेशनल डिग्री का होना बहुत ज़रूरी है। लीगल ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी ये फीचर मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। फिर प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, देखो एसोसिएशन होता है ग्रुप ऑफ पर्सन, जब कुछ पर्सन मिलके एक एसोसिएशन बना लेते हैं तो उसका मतलब होता है कि कोई भी पर्सन अगर उस एसोसिएशन में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाता है तो उससे बाहर वो काम नहीं कर सकता, उस एसोसिएशन के रूल्स रेगुलेशंस के बाहर वो काम नहीं कर सकता। क्या हर प्रोफेशनलिज्म को उस एसोसिएशन में अपना नाम रजिस्टर्ड कराना जरूरी है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। जैसा भी मैंने एग्जाम्पल लिया था बार काउंसिल ऑफ इंडिया, क्या हर एडवोकेट को बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड कराना जरूरी है? ऐसा कोई भी लीगल नहीं है। अगर कोई डॉक्टर है, डॉक्टर हैव टू गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, लोअर्स विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया। लेकिन इन मैनेजमेंट वेरियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैनेजमेंट एसोसिएशन आर सेटअप ऑफ ए नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल विच हैव सम मेंबरशिप रूल्स एंड एथिकल कोड्स, जैसे एम्स EMA in Delhi, National Institution of Personal Management at Kolkata, but legally it is not compulsory for managers to become a part of this organ। लेकिन मैनेजर के लिए कोई कंपलसरी नहीं है कि वो इस तरह के काउंसिल्स के अंदर अपना नाम, इस तरह के एसोसिएशंस के अंदर अपना नाम वो क्या करवाए, रजिस्टर करवाए। अगर कोई डॉक्टर्स है तो उसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में अपना नाम रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, अगर कोई लोअर है तो उसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। ये एक एसोसिएशंस होती है जो ग्रुप ऑफ पर्सनस बनाती है, फिर इनको इस एसोसिएशन के रूल्स रेगुलेशन एथिकल कोड्स के कंडक्ट के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। लेकिन मैनेजमेंट के अंदर ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है कि आपको इस तरह कोई एसोसिएशन में अपना नाम रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है। इसलिए इस फीचर्स को भी प्रेजेंट में प्रोफेशन के फीचर को मैनेजमेंट में इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन बहुत जल्दी इसको भी क्या कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। अगर आपके पास मैनेजर का काम करना है तो आपके पास बहुत समय के बाद मैनेजमेंट की डिग्री भी होनी चाहिए और अपना नाम एसोसिएशन में रजिस्टर्ड करवाना चाहिए, लेकिन अभी ये लीगली बाउंड नहीं है। इसलिए एक मैनेजर को अपना नाम एज ए मैनेजर किसी भी एसोसिएशन में रजिस्टर्ड करवाना जरूरी नहीं। इट इज़ नॉट लीगली कंपलसरी फॉर मैनेजर्स टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गन। मान लो कोई डॉक्टर है, वो एक एज ए मैनेजर काम कर रहा है तो उसे ज़रूरी नहीं है कि वो अपना नाम किसी भी एसोसिएशन में क्या करवाए, रजिस्टर्ड करे। इट इज़ लीगली नॉट कंपलसरी। बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने मेडिकल बार काउंसिल के अंदर, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में अपना नाम रजिस्टर नहीं करवा रखा, लेकिन क्या वो डॉक्टरी नहीं करते? करते हैं। क्या वो पेशेंट्स का इलाज नहीं करते? करते हैं। तो ये फीचर जरूरी नहीं है। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स फॉर एवरी प्रोफेशन, देखो हर प्रोफेशन के अपने कुछ नैतिक नियम होते हैं, एथिकल कोड्स होते हैं जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा क्या किए जाते हैं, फिक्स किए जाते हैं, और उसको इन एथिकल कोड्स के अगेंस्ट वो कोई भी वर्क नहीं कर सकता है। तो देयर इज़ ए ग्रोइंग एम्फेसिस इन एथिकल बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। जैसे भी मैंने पिछला पॉइंट देखा कि हर प्रोफेशनलिज्म को इन बार काउंसिल्स के अंदर अपना नाम रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है। अब बार काउंसिल्स के अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं, अपने एथिकल कोड्स, अपनी नैतिक वैल्यू है। तो हर एक प्रोफेशन को एथिकल कोड्स फिक्स किए जाते हैं और उन एथिकल कोड्स के फिक्सेशन के बाहर कोई भी वर्क नहीं कर सकता है। यार बाइंडिंग, सभी प्रोफेशनलिज्म को बाइंडिंग है प्रोफेशन को कि वो एथिकल कोड्स के बाहर क्या ना करे, काम ना करे। जैसे ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है डिवाइज्ड ए कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन उसके अपने कोड ऑफ कंडक्ट है इंडिया में, लेकिन अभी लीगली कंपल्सरी नहीं कि मैनेजर को उसके द्वारा वो अपना नाम रजिस्ट्रेशन करवाए और उन एथिकल कोड्स को क्या करे, फॉलो करे। तो ये बार बार मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप एसोसिएशन बनाओ, एसोसिएशन में अपना नाम रजिस्टर्ड करवाओ, आपके पास प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई एज ए मैनेजर ऐसा कोई लीगली बाउंडेशन नहीं है कि अपने आप को आपने किसी भी एसोसिएशन में रजिस्टर्ड करवाना है, आपको एथिकल कोड कंडक्ट फॉलो करने हैं, आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए। अभी तक इन पॉइंट्स को मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है, लेकिन एज सुन एज पॉसिबल ये सब पॉइंट्स मैनेजमेंट में क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। तो इट इज़ कॉल्ड एज ए मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। देखो कुछ सिर्फ एक पॉइंट है प्रोफेशन को जो मैनेजमेंट में इंक्लूड किया गया कि आपके पास सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आप एक मैनेजर का वर्क सही तरीके से कर पाओगे। अगर आप प्रोफेशनलिज्म भी करते हो तो ये आप मैनेजमेंट के वर्क भी सही तरीके से कर पाओगे। लेकिन बाकी मान लो मैं डॉक्टर हूँ, अगर मैंने अपना नाम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं करवाया तो क्या मैं डॉक्टर नहीं हूँ? क्या मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूँ। कोई लीगली बाउंड नहीं है मुझ पर कि मेरा नाम रजिस्टर्ड करवाना ही पड़ेगा, मुझे एसोसिएशन का मेंबर बनना ही पड़ेगा, ऐसा कोई भी लीगली बाउंड नहीं है।
मुझे उनके रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, एथिकल कोड्स फॉलो करने पड़ेंगे। अभी तक प्रेजेंटली इस तरह के कोई पॉइंट्स मैनेजमेंट के अंदर प्रोफेशन के फीचर्स अभी मैनेजमेंट में इंक्लूड नहीं किए गए हैं, लेकिन एज सुन एज पॉसिबल ये इंक्लूड कर दिए जाएंगे। तो अब अगला पॉइंट है कि सर्विस मोटिव। देखो हर प्रोफेशन का मेन मकसद क्या होता है? सर्विस देना। द बेसिक मोटिव ऑफ एवरी प्रोफेशन इज सर्व द क्लाइंट्स विद डेडिकेशन। 100% तरीके से एक टीचर अब स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा तो 100% तरीके से डेडिकेशन तरीके से उसे अपने स्टूडेंट को क्या देनी चाहिए? एजुकेशन देनी चाहिए, ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को क्या कर सकें? अचीव कर सकें और अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर सकें। बट नाउ डेज ओनली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैन नॉट बी गोल। लेकिन आज के टाइम पे खाली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कोई गोल नहीं रह गया, लॉन्ग टर्म तक इकोनॉमी में काम करना। तो इसके लिए आपको इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव के साथ मिलके इस वर्क को करना चाहिए। मतलब सर्विस मोटिव का मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको 100% तरीके सर्विस तो दे रही है, 100% डेडिकेशन तरीके से वो काम कर रही है, लेकिन उसके साथ उसे सामाजिक धारणाओं को भी, सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी क्या रखना चाहिए? माइंड में रखना चाहिए, ताकि वो लॉन्ग टर्म तक इकोनॉमी में आपको क्या दे सके? सर्विस दे सके। तो दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट बट वेरी सुन। ये फीचर्स भी क्या अभी इंक्लूड नहीं है मैनेजमेंट के अंदर, लेकिन एज सुन एज पॉसिबल हम इसको क्या कर लेंगे? इंक्लूड कर लेंगे। तो देयर आर सम पॉइंट्स रिगार्डिंग मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है या नहीं। जैसे वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ये पॉइंट मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड है, लेकिन आपको मैनेजर बनने के लिए कोई प्रोफेशनल डिग्री चाहिए अभी ज़रूरी नहीं है। और क्या अपने आप को एक एसोसिएशन में रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी है? ये भी कोई ज़रूरी नहीं। और जो एसोसिएशन ने रूल्स रेगुलेशन एथिकल कोड्स बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग वर्क करना, ये भी अभी मैनेजमेंट के अंदर ज़रूरी नहीं है। और सर्विस मोटिव, सर्विस देना 100% तरीके से, डेडिकेशन तरीके से अपने क्लाइंट्स को सर्विस देना, ये तो एथिकल कोड है, लेकिन इसके रिगार्डिंग कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ साथ सोशल मैक्सिमाइजेशन को भी क्या रखना है? माइंड में रखना है सर्विस देते समय अपने क्लाइंट्स को, ताकि आप लॉन्ग टर्म तक इकोनॉमी में क्या कर सको? वर्क कर सको। तो देयर आर सम पॉइंट्स रिगार्डिंग मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन और नोट। अब 3 लेवल्स हैं। देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पोस्टेज होती हैं। अब उन पोस्ट के, उन वैकेंट पोस्ट जो होती हैं, जो भी पोस्टेज होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उनके अपने अपने लेवल्स होते हैं। तो उन लेवल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट, सुपरवाइजरी लेवल, प्रोफेशनल, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इन लेवल्स को मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक संस्था में, एक कंपनी में, एक फर्म में 3 लेवल्स पे एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं? वर्कर्स, एम्प्लॉयज़, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, मैनेजरियल डायरेक्टर्स क्या करते हैं? काम करते हैं। तो उन्हीं सभी पोस्टों को 3 लेवल्स के अंदर क्या किया गया है? डिवाइड किया गया। जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट और सुपरवाइजरी लेवल, प्रोफेशनल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट। जो सबसे पहले टॉप लेवल के अंदर आते हैं वो आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। मतलब ये टॉप लेवल, यही पॉलिसीज़ बनाते हैं, यही रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं, बाकी सब तो इनको क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि क्या मेन रूल्स रेगुलेशंस, प्रोडक्ट क्या बनाना है, क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं कंपनीज़ की, क्या प्रोग्राम्स हैं, ये सब प्रोग्राम, पॉलिसीज़, रूल्स रेगुलेशन, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट्स, ये सब कौन बनाते हैं? टॉप लेवल के। हम एक तरह से कह सकते हैं मालिक होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक तरह से मालिक होते हैं। चेयरमैन हो गया, जनरल मैनेजर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हो गए, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स हो गए, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स हो गए, टॉप लेवल के अंदर आते हैं। इनका मेन काम क्या होता है? प्लान्स बनाना, पॉलिसीज़ फ्रेम करना, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, मेन डिसीजंस लेना, किस कंपनी में और उन्हें पैसा इन्वेस्ट करना है, नहीं करना है, मतलब सारे मेन डिसीजन जिससे हम अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें ऑर्गेनाइजेशन के, सब ये लेते हैं। फिर उसके बाद आते हैं मिडल लेवल मैनेजमेंट। मतलब इससे नीचे जो बंदे काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, वो होते हैं परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, डिविजनल हेड्स एंड डिपार्टमेंटल हेड। इनका काम होता है कि जो पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स टॉप लेवल ने बनाया उनको इम्प्लीमेंट करवाना, किससे? सुपरवाइज़र से या अपने एम्प्लॉयज़ से। मतलब परचेज मैनेजर इंटरप्रेट करवाते हैं, इम्प्लीमेंट करवाते हैं जो टॉप लेवल ने क्या बनाई है? प्रोग्राम, पॉलिसीज़ बनाई हैं, उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, रिसोर्सेज का यूटिलाइज करते हैं। तो इट इज़ कॉल्ड है मिडल लेवल मैनेजमेंट। मिडल लेवल में आते हैं मैनेजर लेवल्स के पर्सन जो मिडल लेवल पे काम करते हैं, परचेज है, सेल। फिर सुपरवाइजरी लेवल पे आते हैं, मतलब थर्ड लेवल जो है सुपरवाइजर लेवल, उसमें आते हैं सुपरवाइजर्स, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर्स, क्लर्क, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव एटसेट्रा। जैसे एक लेबर काम, लेबर बिल्कुल लोअर लेवल में आती है। बिल्कुल लोअर लेवल की बात करें तो लेबर आते हैं, लेबर से ऊपर आता है सुपरवाइजर जो लेबर के वर्क को क्या करता है? ध्यान में रखता है। सुपरवाइजर किसके गाइडेंस पे काम करता है? परचेज मैनेजर के गाइडेंस पे काम करता है। लेकिन
लेबर जो है वो किसके गाइडेंस पे काम करते हैं, सुपरवाइज़र जो लेबर के काम को सुपरवाइज़ करता है, तो वो थर्ड लेवल पे आते हैं। और बिल्कुल लोअर लेवल में आते हैं लेबर्स, बिल्कुल लोअर लेवल पे जो लेबर्स प्रोडक्शन करते हैं, मशीनों पे काम करते हैं, लेकिन उनको सुपरवाइज़ करना, उन्हें नॉलेज देना लेबर को, उन्हें प्रैक्टिस करवाना, उनके लिए टेक्निक्स फाइंड आउट करना, उनकी प्रॉब्लम सुनना और परचेज मैनेजर तक लेके जाना, ये सब काम सुपरवाइज़र का होता है। तो 3 लेवल होते हैं। तो 3 लेवल, सबसे पहले टॉप लेवल, मिडल लेवल और सुपरवाइज़र लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसकी फर्दर डिस्कशन आप नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो तीनों लेवल मैं फिर से बता देता हूँ, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड सुपरवाइजरी लेवल। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, तो बेटा आज हमने 2 टॉपिक्स किए। एक तो मैनेजमेंट प्रोफेशन है, इसके मैंने आपको पॉइंट्स बताए कि कौन सा पॉइंट प्रोफेशन मैनेजमेंट है या नहीं है, कौन से प्रोफेशन के फीचर्स मैनेजमेंट में इंक्लूड होते हैं या नहीं इंक्लूड होते हैं। फिर हमने देखे 3 लेवल्स, टॉप लेवल, मिडल लेवल और सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल लेवल। बिल्कुल लोअर लेवल में, मतलब हम कह सकते हैं कि बिल्कुल लोअर लेवल के अंदर लेबर्स आती हैं, फिर उसके ऊपर आते हैं सुपरवाइजर, फिर उसके ऊपर परचेज मैनेजर, फिर उसके ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसकी फर्दर डिस्कशन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।